जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। एक बहुत छोटा सा सूत्र है, वो एक छोटा सा सूत्र है। कैसे होता होगा वैराग? जगत का चिंतन करने से वैराग कैसे होता होगा? कैसे होता होगा? उन्होंने लिखा है तत्वार्थ सूत्र में। जब ऐसी कहानी पढ़ी तब पता चला कि जगत का स्वरूप सुनने से राजा को वैराग हो गया। किसका स्वरूप? एक विजय के पीछे कितने आंसू थे, एक खुशी के पीछे कितने आंसू थे। वो राजा के मन में वैराग उत्पन्न। नेमिनाथ तो गए थे ना शादी करने के लिए, लेकिन वैरागी क्यों बन गए? मेरे सुख के लिए, मेरी बारात की खुशी के लिए इतने पशुओं का बलिदान। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। जगत के स्वभाव का जब चिंतन करो तब वैराग्य जागता है। वैराग कोई बाजार की वस्तु नहीं है जो हम खरीद के लाए। बाजार कहीं वैराग कहीं बाजार से आकाश से नहीं आना है, कोई गॉड गिफ्ट नहीं है कि हमें वैराग गॉड गिफ्ट में हो जाएगा। वैराग हमारे अंतर में उपजेगा जब हम इस संसार का निष्पक्ष निस्वार्थ चिंतन करें कि तुम्हारे एक एक श्वास की कीमत होगी। तुम्हें कोई कीमत ही नहीं, श्वास आ रही है जा रही है, जिंदगी निकल रही है जा रही है। मुमुक्षु ज्ञानी एक समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। उसे मालूम है इस श्वास में भी नमोकार मंत्र पड़ता है, इस श्वास में भी कायोश्वर करता है। एक हमारे शास्त्रों में आया कायोश्वर श्वासो श्वास प्रमाण, श्वासो श्वास प्रमाण। इतने श्वासो श्वास प्रमाण कायोश्वर करो, यानी श्वास ले रहा है उस समय भी वो कायोश्वर कर रहा है। वैराग्य धारण करा, शरीर से ममत्व छोड़ रहा है। श्वासो श्वास में 27, 25, 108, 200, 300, 500 अलग अलग प्रतिदिन क्या करते हैं? 36 श्वास करते हैं, 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। कितने श्वास हो गए? 108। 108 करते हैं, श्वास लगा लो। एक नमोकार मंत्र में 3 श्वास होते हैं, 3 श्वास होता है। नमो अरिहंताणम लेना है, नमो सिद्धाणम छोड़ना है, नमो आयुर्याणम लेना है, नमो वज्रायाणम छोड़ना है, नमो लोए लेना है, सब्ब साहुणम छोड़ना है। कितने हो गए? 3 श्वास 3 उच्छ्वास। 5 पद है ना, एक पद में 2 है, बाकी एक एक का। ये श्वास ग्रस्त भी नमोकार मंत्र बैठाल देता है उस श्वास में। ये श्वास नहीं जा रही है, ये श्वास नहीं निकल रही है, असंख्यात जीवों की मौत निकल रही है। इस मौत से कैसे बचूं? इस मौत के अभिशाप से कैसे बचूं? राजा की जब विजय पताका निकलेगी और तुम्हारा बेटा घर में अर्थी है तो तुम दुआ दोगे कि बद्दुआ दोगे? माँ के मुख से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? पत्नी के मुख से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? बच्चों के मुख से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? अब आप सोच लो। आप इतनी श्वास लेकर के जब आपके अंदर गए तो असंख्यात जीवों का मरण हो गया। अब वो असंख्यात जीवों की वर्गणाएं तुम्हें दुआ देंगी कि बद्दुआ? तुम तो जिंदा हो ना। वो तुम्हारे जिंदा रहने की खुशी मनाए कि अपनी मौत का मातम मनाए? उनके मरने से तुम जिंदा हुए ना, उनके मरने से तुम जिंदा हुए तो तुम्हारी जिंदा रहने की खुशी मनाए वो कि उनकी मौत हो गई, मौत का मातम बनाए। आप फैसला करो रे पंच लोग। और तुम जो फैसला सुनाओगे वो तुम्हारे में घटाऊं, फिर तुमसे करवाऊंगा मैं।
अरे महाराज उनको खुशी मनाना चाहिए कि उनके मरने से हम जिंदा हैं। दूसरों को कहना सरल है, स्वयं की जिंदगी में यदि घर में मौत हो रही हो और फिर तुमसे कहा जाए कि इसके मरने से कोई खुश हुआ है तो तुम खुशी मनाने आ जाओगे? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। प्रोसेस एक सी है। प्रकृति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। उतने जीवों की बद्दुआ हम मन संगी पंचेंद्रिय हैं तो बोलकर बद्दुआ दे देंगे, वो बद्दुआ देते नहीं है, उनकी बद्दुआ लगती है। गूंगा बद्दुआ देता नहीं, गूंगे की बद्दुआ लगती है। अपन को लगेगी, लग रही है, प्रत्येक श्वास में बद्दुआ लग रही है। अपन भूल गए थे क्योंकि अपन तो विजय को प्राप्त हुए हैं, अपन को तो जीवन दान मिला है, अपन तो श्वास लेके जिंदा रह रहे हैं। हमें जिंदा रहने की खुशी हो रही है और ज्ञानी मुमुक्षु उनकी मौत का मातंग मनाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा रथ से उतरा और क्षमा मांगता है माँ से, माँ मुझे मालूम नहीं था कि मेरी विजय में एक महानुभूति हो जाएगी। पत्नी से क्षमा मांगता है, बेटों से क्षमा मांगता है, मुझे क्षमा करो और मैं वनवास जाता हूं। सम्यक दृष्टि मुनि क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। प्रतिक्रमण क्यों करता है प्रतिदिन? वायु का जीवा संकेजा तस्मिच्छामि दुखणो। मेरे 1 मिनट के जिंदा रहने में इतने जीव मरते हैं, तस्मिच्छामि दुखणो। प्रतिक्रमण कर रहा है, उनसे क्षमा मांग रहा है और क्षमा मांग के प्रतिक्रमण करके, जैसे राजा ने उनसे क्षमा मांग करके वनवास जाकर के समाधि ले ली, साधु बन गया। ऐसा ही साधु करता है, प्रतिदिन करता है। वायु काय जीवों का अपना प्रसंग चल रहा, अभी नहीं। वायु काय जीवों की मेरे द्वारा आराधना हुई है, मुझे उनकी बद्दुआ सामने आ रही है, अब उसको दुआ में बदलता हूं। मरोगे बेटा, मरोगे। दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। तुम जिंदगी जी रहे हो असंख्यात मौतों पर, बदलो दुआ में। जैसे राजा ने उतर करके माँ के पैर छुए, पत्नी से क्षमा मांगी, बेटों को आशीष दिया, पूरा परिवार कहता है मेरा राजा इतना महान, मेरा राजा इतना महान, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, हाथ जोड़ के खड़ा है। इतना बड़ा राजा, देश का राजा हाथ जोड़ के खड़ा है, क्षमा मांग रहा है। माँ और पत्नी से निकल पड़ा, राजा साहब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो देश की रक्षा की है, गलती तो उस दुश्मन की है जो हमारा देश हड़पने आया था। लो अब किस्मत बदल गई। वही परिवार जब राजा विजय का उन्माद मना रहा था, बद्दुआ दे रहा था, देखो यही राजा है दुष्ट, अपनी विजय की दुआ रहा, मेरा तो बेटा चला गया। और वही राजा ने जब आकर के उस तुच्छ प्राणियों के सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, तो अब भी तुच्छ प्राणी क्या कह रहे हैं? मेरा राजा महान है। राजा साहब घबराओ मत, आपके लिए, आप जैसे राजा के लिए हमारे 100 बेटे भी होंगे तो हम तुम्हारे लिए कुर्बान कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।